इंसान पे भरोसा करना आज के समय में इतना मुश्किल हो गया है कि बता नहीं सकता। अकेला रहना किसी का भी शौक नहीं होता, इंसान खुशी-खुशी अकेला रहने को चूज़ नहीं करता। लेकिन वो बार-बार जब लोगों के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, लोग उसे धोखा देते हैं, उसे मिसयूज़ करते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो इंसान फिर अकेला रहना पसंद करता है। नमस्कार, मैं लोकेश अपनी ज़िंदगी किस्से, अनुभव और जो मेरा ज्ञान है, जो नॉलेज है, मैं इकट्ठा करता हूँ, मैं अपनी इन वीडियो के द्वारा शेयर करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, मैं किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं रखता। कोई कितना भी मेरा खास, कोई बड़ा भाई क्यों ना हो या छोटा भाई क्यों ना हो या फिर कोई भी फैमिली मेंबर क्यों ना हो, जस्ट फॉर रूट ये है कि मैं उनसे किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, उम्मीद नहीं रखता, तो वो मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। इट्स क्लियर, क्योंकि बहुत सारे काले दिन, बहुत सारे तकलीफ मैंने कांटे वाले दिन पैरों में, वो मैंने खुद ही अपने पैरों के कांटे निकाले। कोई नहीं आया, है ना? तो मैं नहीं चाहता कोई मुझे अपना कह करके मुझे उल्लू बनाए कि भाई तो मेरा ये है, फलाना है, वो है, तो मेरी मुसीबत में आ। सीधी सी बात है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में रही है और है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ये मैं मुंह पटा दूँ, मुंह पे कहता हूँ। पीठ पीछे मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करता, मैं अकेला रहता हूँ और मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे दोस्त का सुबह फ़ोन आया, लंगोटिया यार अमर चंद, पढ़ने में बहुत शुरू से होशियार था। मैं थोड़ा सा, बस ये है कि एक एग्जाम्पल हो, दूसरे लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी दोस्तों के बारे में बताऊंगा और मेरा सोचने का नजरिया क्या है, उस क्या है। सो बहुत सारी ट्रबल है, इंसान अपने अपने निजी जीवन में सहन करता है, तो उस बंदे ने बहुत सारी चीज़ें फेस की है और आज भी करता है, बट इट्स जस्ट थोड़ा सा फील गुड के लिए वो कभी कभी अपने दोस्तों को, पुराने दोस्तों को याद करता है। वो मेरा नेचर जानता है, मैं इंट्रोवर्ट रहा हूँ, अकेला रहता हूँ। मुझे अब ऐसा नहीं कि दोस्तों में हंसी मजाक चलता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और बस। लेकिन अब मैं वो चीज़ें फिर से दोहराना नहीं चाहता, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कह दूँ तो उसको हर्ट हो या किसी भी मेरे दोस्त को हर्ट हो, तो मैं ये भी नहीं चाहता। तो शायद मुझे थोड़ी देर के लिए उससे बात करना मुझे उसके लिए ठीक लगा, क्योंकि शायद वो एक बहुत इमोशनल टाइप का बंदा है। कहीं न कहीं मैंने जहाँ से नोट किया है, तो वो कभी-कभी फ़ोन करता है और जिस तरह के इंसिडेंट उसके साथ हुए हैं, जो चीज़ें उसने मेंटली फेस की है, क्योंकि हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं, तो इंसान कहीं न कहीं अपना संबंध बनाने की कोशिश करता है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष से, अपोज़िट जेंडर से। और ऐसा ही काम उसने किया। पर जब वो चीज़ों को देखता है ना कि दुनिया उसको उन चीज़ों को किस कदर देखती है भाई, तो वो बहुत सारी पैनिक, क्योंकि सामाजिक रूप से भी पैनिक हुआ, क्योंकि समाज जिस तरह से, जिस ढांचे से बना हुआ है ना, जिस उस ढांचे के अगेंस्ट अगर आप काम करते हो, तो आप समाज की नज़रों में आप गिरे हुए इंसान हो या सही इंसान नहीं हो। तो शायद ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन समाज, जितने भी समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, जो समाज को ऐसे बोलते हैं कि हम समाज से जुड़े हैं, सामाजिक लोग हैं, वो अंदर ही अंदर कर्म कांड किए हुए होते हैं सबके, ठीक है, ओपनली नहीं होते, लेकिन कोई दूध का दूल्हा नहीं है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। पर मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी की ज़िंदगी में जाकर कहूँ कि तुमने, और उसका पता लगाऊँ कि तुमने यहाँ-यहाँ ऐसा-ऐसा कुछ किया है। तो मुझे आज तक कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी की ज़िंदगी के पीछे पड़ूँ, उसका कच्चा चिट्ठा रखूँ और लोगों के सामने रखूँ। नहीं, सिंपल सी बात है, छोटी-सी ज़िंदगी है, जिसमें खुद को सँवारना, खुद को सँभालना, खुद से सीखना, खुद को बनाना ही अपनी ज़िंदगी मानता हूँ मैं। जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है चीज़ों को लेकर के, तो धीरे-धीरे मैं सबसे अलग हो गया, चाहे वो कोई भी इंसान। मेरा धीरज सबसे अच्छा दोस्त रहा है। इवन उसकी शादी के बाद मैंने उससे भी किनारा कर लिया और मैं अब नहीं चाहता कि मैं उसके साथ इमोशनली बॉन्डिंग बनाऊँ या कुछ अपने जो सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स तो क्या होते हैं भाई, का क्या काम करता है, कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ें हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर के। तो वो मैं उसके साथ साझा करता था, लेकिन अब मुझे अपने आप में ही मज़ा आता है। मैं अपने आप के साथ ही सब कुछ करता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। एक छोटा-सा इंसिडेंट और कहूँगा, पिछले महीने 2 महीने से मैंने बोला था अपने वीडियो में, मैंने एक लड़की को नंबर दिया, ताकि उम्र मुझसे छोटी है, मुझे ऐसा लगा उस समय से थोड़ा रह यार कहीं सेटल होते हैं, ज़िंदगी बसाते हैं, घर बसाते हैं, और मैं इसी इंटर्न के साथ नंबर दिया, उससे मेरी बातें भी हुई और फाइनली 2-3 दिन पहले मैंने उसको ₹1000 का फ़ोन दिया। मैंने मैंने कहा कि शायद थोड़ा अकेलापन दूर होगा ज़िंदगी में, कई बरसों से अकेला रह रहा हूँ तो, और वैसे भी अगर सामने वाला मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे लाइक करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन ये चीज़ें ना सब एक दूसरे के साथ खेल खेलते हैं भाई। लड़की को आपसे जितनी ज़रूरत है वो काम में लगेगी, वो दूसरों के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये थोड़ा-सा क्या नेचुरल प्रोसेस है, आप रोक नहीं सकते। आप खुद को, अब आपका मन कर रहा है तो आप खुद को, और सामने वाला तैयार है तो आप उसके साथ इंटीमेसी का खेल खेलते हो, तो और मिसयूज़ भी करते हो। तो उसको ऐसा लगता होगा, शायद ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे बताने का ये है। सामने वाला का क्या ओपिनियन है, क्या उसका अपनी गट फीलिंग है, क्या वो सोचता है, क्या वो उसने किया है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो शो दैट मैं अपनी तरफ से बात रखा हूँ। तो मैंने कम से कम ₹3000 खर्च कर दिए, थोड़े बहुत गिफ्ट्स दिए, चॉकलेट्स दी, और वैसे ये चीज़ें सीक्रेट्स बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं शायद कुछ चीज़ें हैं जो छुपा कर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ तो कुछ लेके नहीं जाऊँगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने 32 ईयर के करियर में पहली बार ऐसा ₹3000 का थोड़ा-सा खर्चा पानी, मेरे पास इतना टाइम से होता नहीं था, थोड़े-से मैंने पूँजी पैसे इकट्ठे किए अपने काम से, तो मुझे लगा कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शायद क्या पता मुझे रिटर्न मिल जाए, क्या पता मुझे उसके साथ कुछ पल साथ गुज़ारने को मिल जाए, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे भी, मेरी भी इच्छा होती है भाई, सीधी-सी बात है। तो इसी इंटेंट के साथ मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं फिर से ज़ीरो पर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे साथ, मेरी डेस्टिनी है, मैंने हज़ार बार बताया ये सब चीज़ें। सो किसी, मुझे ऐसा लगता है मैं हनुमान जी की तरह दूसरा हनुमान जी हूँ, और मैं अगर कोशिश भी करूँ कृष्ण बनने की, कभी-कभी करता हूँ मैं कोशिश, तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। मैं हनुमान जी की तरह जीवन
ज़्यादा जीता हूँ और प्रेरित होता हूँ, जिस तरह से मेरी जीवन शैली होती है, जिस तरह के साथ चीज़ें मेरे साथ घटित होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हनुमान जी महाराज की तरह ही जीवन जीने वाला इंसान हूँ। और कभी-कभी मैं जब ऐसा होता है कि भाई हमें किसी के साथ वो सब कुछ चीज़ें नहीं होता जो नॉर्मल केस में सब लोग करते हैं, तो बहुत गुस्सा होता हूँ, तो सामने वाले लोगों को ब्लेम देता हूँ। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है उनसे नफ़रत भी करता हूँ कहीं किसी मोड़ पर आकर मैं। अब ये कितना सही है, ये मैं अपना जो एक ना उस हिसाब से बता रहा हूँ, जो फीलिंग्स है उस हिसाब से बता रहा हूँ। देखो लोमड़ी जब अंगूर अंगूर खाने को करती है, अंगूर नहीं मिलते तो उन अंगूरों से नफ़रत करती है। सो मैंने दोस्त को बोला कि भाई मेरे लिए अंगूर खट्टे हैं और मैं बस उनको भला-बुरा कहता हूँ। वो भले ही नाली में पड़ जाए, सड़ जाएँ, किसी के सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन अ, मेरे मेरे को खाने को नहीं मिलते, मैंने हर तरह से कोशिश की है। लेकिन एक बात तो अमरचंद के लिए कि अगर उसने मुझे आज वीडियो कॉल पे मुझसे बात की है, एज़ ए फ्रेंड मैंने उसे इमोशनली थोड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा-सा बात करने का मेरा इंटेंट इतना था। वो अच्छे रेपुटेशंस पे है, बैंक में काम करता है और भगवान खुश रखे। उसको दंपति का सुख मिले, आई विश उसको बच्चों का सुख मिले। एंड मैं किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करता अमरचंद, बिल्कुल नहीं। मुझे अकेला रहना पसंद है और अगर आपने कभी मेरी चीज़ों को मिसयूज़ किया, जैसे रिकॉर्डिंग वीडियो, रिकॉर्डिंग वॉइस कॉलिंग, और आपने दूसरे दोस्तों को भेजा, वहाँ पे मस्ती मज़ाक की, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ आपको अंदर से छोटा-सा एक एक टेम्पर बददुआ का दूँगा, वो आपको बहुत ट्रिगर करेगा। सो एक महान इंसान की, एक भले इंसान की, एक सही इंसान की वो बददुआ देता नहीं है किसी को मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है। जब वो देता है तो उसकी बहुत लगती है, बहुत सारी उसकी चीज़ें बिखर जाती है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आप इस तरह की चापलूसी मत करना और इस तरह की गंदी हरकत मत करना। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, आई विश कि आप ज़िंदगी में ग्रो करें और बिना किसी जेलसी के आप बस, आपने बोला निंदा नहीं करना, तो बिल्कुल निंदा नहीं करें। मैं किसी के साथ आपकी बातें नहीं करता। मैं दोस्त इवन मैं किसी से बात नहीं करता। एक दो बार आपने कॉल किया तो मुझे ऐसे लगा कि यार कर लेनी चाहिए बात थोड़ी-सी। वैसे मुझे अकेलापन पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा-सा इमोशनली जो मैं आपको देखता हूँ तो आपका वीक पॉइंट है। आप बहुत इमोशनली इंसान हो। जिस तरह की चीज़ें आपने आपने जो एक्शन लिए ज़िंदगी में, आप एक्शन तब तक नहीं ले सके जब तक आप 100% श्योर नहीं हो। जब तक 100% आप श्योर नहीं हो ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई लड़की मिल गई, मैंने बोल दिया कि मुझे इससे शादी करनी है और मुझे पता नहीं है कि इसके बाद कितने कर्म कांड करने होते हैं, कितना कुछ चीज़ों को झेलना होता है। एक बेवकूफ़ के साथ शादी करने से अच्छा है कि ज़िंदगी भर कुँवारे रहो। सो मैं अपनी फीलिंग्स को मारना पसंद करूँगा। मेरे दोस्त ने कहा कि कहीं जगह-जगह मत जाना और पैसे देके कभी ऐसी एक्स मत करना, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं मेरा क्या रहेगा, लेकिन ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में साधुवाद को अपनाया ऑटोमैटिकली, यूनिवर्सल के तौर पे। मैं चाहता तो था कि मैं भी, जब मैं देखता हूँ, मैं भी अपनी अच्छी-अच्छी बंदियाँ को सेट करूँ, उनके साथ ज़िंदगी में कुछ मज़े लूँ या एन्जॉय करूँ, जैसे सब लोग करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर भाई सब लोग करते हैं। मैं और धीरज तो इवन ऐसे, मैंने वीडियो में बोला है, ऐसे लोग रहे हैं जो गाली तक नहीं देते थे भाई। तो अब आप सोच सकते हो जिनके मुँह से गाली निकलना ही पॉसिबल नहीं है और वो इस कलयुग में ट्रैवल कर रहे हैं। सो इट्स वेरी फनी सम टाइम, बट इट्स ओके। आई एम ओके। आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो उस बंदी से अभी मेरी बात नहीं हुई है, उसको मैंने फ़ोन दिया एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि भाई कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ रिएक्शन नहीं होगा। शायद क्या पता ज़िंदगी में जो मैं चाहता हूँ कि भाई किसी के साथ लाइफ में सेटल हो जाऊँ। इट्स नॉर्मल, इट्स जस्ट ओनली फॉर ऑपोजिट जेंडर। वी जस्ट फाइंड आउट ए ऑपोजिट फॉर ए बैलेंसिंग लाइफ, बट इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर ऑल वुमेन्स एंड इट्स वेरी टफ फॉर मी। एंड सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं सोशल मीडिया पर मैं कभी-कभी कोशिश करता हूँ, बट ये सब फालतू है, सब बकवास है, सब एक ढोंग है, दिखावा है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं सर्वाइव अकेले ही करूँ एंड मैं कोई दिलचस्पी ना दिखाऊँ ऊपर से। मैं बहुत दिखा दी, बहुत पीछे भागा भाई, जितना पीछे भागा हूँ उतना मुझसे दूर ही रहा है सब कुछ। लोग अपने बच्चों को फटाफट-फटाफट से ऐसे सेटल कर देते हैं कि भाई इनको रोटी कपड़ा मकान के साथ ऐसे एक्स भी मिलता रहे समय-समय पे, क्योंकि ये भी शरीर की ज़रूरत है एक समय पर, आपको रिलीज़ करना पड़ता है। सो आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, एवरी मोमेंट, एवरीथिंग। सो ये थोड़ा-सी किस्से जो मेरी ज़िंदगी में घटित हुए हैं, वो मैंने शेयर किए। कुछ लोग चापलूसी करते हैं, एक-दूसरे में मैं किसी को भाव नहीं देता, मतलब कि मैं किसी को अ, अलाउ नहीं करता। पर मैं थोड़ा-सा रुकता हूँ कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये हर्ट हो जाएगा। सो मैं देखता हूँ कि वो खुद मुझसे थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लें, है ना? मुझसे दूर हो जाएँ, बिना किसी में मेरे उन प्रति घात करने से, हर्ट करने से। सो थैंक यू। आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंटायर यूनिवर्स एंड शुक्रिया आपका हर चीज़ के लिए।